Assalamu alaikum dear students, this is International Islamic University Islamabad School online lectures. ICT grade 5 unit 2 lecture number 1. What is memory? Memory. Definition of a memory: the capacity of a computer to store data and information is called its memory. Computer has a large memory. We can easily store text, picture, games, audios and videos filed in the computer memory. When you give instructions to the computer, these instructions get converted into the machine language. जो भी कंप्यूटर की स्टोर करने की कैपेसिटी है उसको हम कहते हैं मेमोरी. ये जो कंप्यूटर है हमारे पास बहुत मतलब कि इसकी बहुत ज़्यादा लार्ज मेमोरी होती है और हमारी जो गेम्स हैं, पिक्चर्स हैं, ऑडियोज़ हैं, ये सब कुछ हम मेमोरी में ही स्टोर करते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है कि इसकी जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती हैं और मशीन लैंग्वेज जो सी है वो ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में होती है, बाइनरी डिजिट की फॉर्म में होती है, जिसको हम बिट भी कहते हैं, बिट्स भी कहते हैं. जो हम एज यू नो दैट कि मेजर करते हैं हाइट को इन फीट्स में एंड इंचज़ में, वेट इन ग्राम्स और किलोमीटर्स में. सिमिलरली जो कंप्यूटर मेमोरी है उसको हम मेजर करते हैं बाइट्स में. बाइट्स कंसिस्ट होती हैं हमारे 8 बिट्स पे. मीन्स के 8 जो बिट्स हैं ना वो आपके पास बनाती हैं 1 बाइट. मेजरिंग मतलब डिफरेंट होती हैं इसकी, जैसे किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है. 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, 1 निबल में 4 बिट्स, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स, 1 गीगाबाइट में 1000 मेगाबाइट्स, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं. ये आपके पेज नंबर 14 पे एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक्स पे. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेमोरी टाइप्स. द मेमोरी हैज़ 2 टाइप्स, primary memory and secondary memory. First we all discuss about the primary memory. It is used to store the data and programs running in the computer. जब आपका कंप्यूटर रनिंग पोजीशन पे है तब ये आपके डाटा को जो है वो स्टोर करती है, आपके डाटा को परमानेंटली जो स्टोर करती है. इसकी डिफरेंट 2 टाइप्स हैं आपके पास, रोम एंड रैम. हम इसको 1 by 1 डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वी ऑल डिस्कस रोम. रोम है जो आपके पास वो स्टैंड फॉर है रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ यूज टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली. परमानेंटली आपको डाटा को स्टोर करवाती है. प्रोग्राम्स आर यूज्ड ऑन रोम चिप्स व्हेन अ कंप्यूटर इज़ मैन्युफैक्चर्ड. जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तब इसके अंदर जो है रोम वो फिक्स की जाती है चिप्स की फॉर्म में. ठीक है. यू कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन इन रोम. आप सिर्फ और सिर्फ रोम के अंदर इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते. ये आपके पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है. नॉन वोलेटाइल मीन्स कि जो डाटा है आपका वो स्टोर ही रहता है यहाँ तक कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्विच ऑफ हो जाए अचानक से. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है तो इस वजह से आपके जो भी डाटा है वो रिमूव नहीं होगा. नेक्स्ट आपके पास सेकंड टाइप है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज़ होल्ड द डाटा ओनली टेम्परली. ये टेम्परली आपके डाटा को जो से वो होल्ड करती है. मीन्स कि इसके अंदर सिर्फ आप रीड एंड राइट भी कर सकते हैं अपने डाटा को. और नेक्स्ट आपके पास जो इसके अंदर रीड एंड राइट कर सकते हैं आप. और ये वोलेटाइल होती है. वोलेटाइल मीन्स कि ये जो सी है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है. नेक्स्ट आपके पास आती है इसकी सेकंड टाइप सेकेंडरी मेमोरी. इट इज़ यूज टू स्टोर द डाटा परमानेंटली. ये परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ होती है आपके डाटा को. इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, DVD, पेन ड्राइव. हम इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क जो हमारे पास यूज़ होता है हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. इसकी बहुत ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो लार्ज होती है. जैसे कि विंडोज़ है, लोगो है, पेंट है, हम इसमें बहुत ज़्यादा फाइल्स बना लेते हैं, इनको स्टोर कर सकते हैं. और नेक्स्ट आपके पास इसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी शो ऑफ हो रही हैं. इसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं. ये आपके जो CPU है बॉक्स उसके अंदर फिक्स होती है.
इसके अंदर जो से होते हैं सेवरल डिस्क कार्ड प्लेटर्स। ये जो से होते हैं ये बहुत सारे डिस्क्स होते हैं, सेवरल डिस्क्स होते हैं जिसके ऊपर ये कंसिस्ट होती है। प्लेटर्स होते हैं, प्लेटर्स मीन्स होता है कि एल्यूमिनियम ग्लास से ये बने होते हैं, कोटेड होते हैं। ये स्पेशली जो से मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है। जो प्लेटर्स होते हैं वो रोटेट करते हैं हाईली स्पीड पर। जो आपके पास ड्रिवन है, जस्ट लाइक जैसे आप लोग कंप्यूटर पे सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो सीपीयू जो है वो वर्किंग स्टार्ट करते हैं, उसमें से एक आवाज़ आती है, मतलब कोई चीज़ रोटेट हो रही है, वो हार्ड डिस्क होती है हमारे पास यहाँ पर। और इसके अंदर जो सा होता है ईच सरफेस जो सा होता है, इसकी हर एक जो पार्ट होता है उसके ऊपर रीड एंड राइट हेड्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो सा होता है ये क्विकली जो आपके डाटा को जो सी ये स्टोर करती है, ट्रांसफ़र भी करती है यूजिंग अ सिंगल लार्ज डिस्क। जो एक डिस्क है वो आपके बहुत सारे डाटा को जो है वो क्विकली ट्रांसफ़र भी करती है और स्टोर भी करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इट इज़ कैन बी स्टोर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब कि ये आपके जो डाटा है उसको बहुत स्मॉल अमाउंट को ये जो सी है ये स्टोर करती है। ये बहुत ज़्यादा अर्लियर यूज़ हुई है, लेकिन अब इसकी जो रिप्लेसमेंट है वो है आपके पास डीवीडीज़ हैं। फ्लॉपी डिस्क जो सी है वो यूज़ करते हैं डाटा को कैरी आउट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। ये भी मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, इसकी पिक्चर्स भी आपको शो हो रही हैं। नेक्स्ट आपके पास है CD। CD is stand for compact disk. It is has large amount of storage capacity. The data is stored on the disk and you can only read data from a CD-ROM. ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं आप लोगों के पास, CDR एंड CDRW। इसकी पिक्चर्स पे आप लोगों को शो हो रही हैं। जो CDR है, मैं आपको इनका डिफरेंस बताती हूँ कि CDR और CDRW में क्या डिफरेंस है। CDR स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल से आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपके पास जो CDR है वो सिर्फ आपके डाटा को रिकॉर्ड करती है और वो डाटा परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाता है। आप उसको ना राइट कर सकते हैं अगेन और ना ही उसको रेज करके कोई चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। जो आपके पास CDRW है स्टैंड फॉर CD रीड राइट एबल डिस्क। इसके आप नेम से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका जो डाटा है, जो हमने इसके अंदर डाटा स्टोर किया, हम उसको इरेज भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है DVD। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वर्सेटाइल मीन्स के डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट ए टाइम हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इसके ऊपर कर सकते हैं। इज़ आ सिमिलरली टू CD। ये CD की तरह ही बिल्कुल काम कर सकती है। DVD इज़ यूज टू स्टोर फुल मूवीज़ एंड बेटर क्वालिटी पिक्चर्स। ये जो आपकी है ये फुल मूवी को भी स्टोर कर सकती है, डिफरेंट पिक्चर्स को स्टोर कर सकती है। A DVD इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स प्लास्टिक। इसके ऊपर बहुत सारी प्लास्टिक लेयर से ये बनी होती है। ईच लेयर ऑफ अ DVD हैज़ मैनी ट्रैक्स ऑफ डाटा। द ट्रैक्स इज़ अ सर्कल दैट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड मूव टूवर्ड द आउटर एज और रिम ऑफ द डिस्क। ठीक है, ये रिम में भी मूव कर सकती है। नेक्स्ट पेन ड्राइव आपके पास आती है, इसकी पिक्चर भी आपको शो हो रही है DVD की। ये जो आप लोगों के पास डिफरेंट पिक्चर्स भी शो हो रही हैं। नेक्स्ट आपके पास पेन ड्राइव आती है। पेन ड्राइव आप लोगों ने देखी भी होगी और यूज़ भी की होगी। ये 8 GB डाटा को आपके स्टोर करती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसकी डिफरेंट कंपनीज़ हैं। पेन ड्राइव जो सी है वो आप लोगों की डाटा ये पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल मींस कि ये आप इसको इजीली जो सा है वो अपनी पॉकेट में, पर्स में रख कर कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी यूज़ होती है और इजीली आप इसको डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी जो स्टोरेज की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।